ओम श्री साईराम. भगवान बाबांचे शुभेच्छा. आज प्रथम त्या सर्वांना गुरुपौर्णिमेच्या खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा. आज वंस अगेन अपने अतुल भैया जी, डॉक्टर अतुल भैया जी इधर अवेलेबल है, तो उनको मैं गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए यहाँ आमंत्रित करता हूँ और उनको एक हमारी तरफ से छोटा सा संसारात् चिरात् भवता सेन्द्रिय मानस नियमादेवं द्रक्षसि निजहृदयस्थं देवं भज गोविंदम भज गोविंदम. गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ भक्तों का आशीर्वाद लेते हुए और सभी मेरे मित्रों का स्नेह प्राप्त करते हुए सर्वा भगवान बाबा जो कुछ उद्धृत होगा अनुभव के आधार पर सिर्फ होगा. हम सब ने बहुत कुछ पढ़ा है, लिखा है, चर्चा की है, लेकिन वही बात ठीक है जो अपने अपने अनुभव में उतरी है, उसी की कोशिश. एक बार भगवान ने सबको एक श्लोक बताया, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम अरूप है, केवलम ज्ञान मुक्ति बोल के रूप है. जनरली वो बोलते हैं, सिर्फ आखिरी का नहीं बोलते, सद्गुरु तम नमामि, क्योंकि वो खुद ही सद्गुरु है, तो वह इसको नमन करेंगे, देखने लायक बात है. लेकिन वो भी नहीं कही उन्होंने, और 3 पंक्तियाँ छोड़ के सिर्फ पहली बोली ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान, और फिर प्रश्न उत्तर चालू हो गए. गुरु का वर्णन हम बहुत करते रहते हैं, लेकिन ये गुरु कैसे है ये बताने के लिए नहीं है, इस चीज़ के लिए कि हम इसकी अनुभूति लें. ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमुक्ति. आज इन 4 सिर्फ शब्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं. कोई बता नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा, हम सिर्फ आपस में भगवान की उपस्थिति में कुछ विचार हमारे लिए कर लेंगे. अब इसमें काफ़ी दिक्कतें हैं, मैं उसकी भी चर्चा करूँगा, क्योंकि हमने इतने प्रवचन सुने हैं, सुबह के पढ़े हैं, पढ़ते रहते हैं, हमारी वैयक्तिक साधना भी है, अंतरंग साधना है, लेकिन क्या हमारे जीवन में उस आनंद की अनुभूति आई है? प्रश्न पूछने का समय आ गया है. व्यक्तिगत रूप से 30, 40, 50 साल बायोलॉजिकली साई समिति में गुजारे हुए, साई ऑर्गेनाइजेशन में, भगवान के सानिध्य में मैं खुद, मुझे 30 साल पुणे में हो गए, उसका चेहरा और बाकी सबके चेहरे मुझे याद है. क्या हम में वो परिवर्तन आया है? आज गुरु पूर्णिमा के दिन, व्यास पूजा के इस दिन, हम भगवान से एक संकल्प लेंगे और उस संकल्प पूर्ति के लिए हमारे शिद्दत से प्रयास करें. क्या दिक्कतें हैं? ब्रह्मानंद, अब ये बहुत बड़े शब्द हो जाते हैं, ब्रह्म शब्द ही बड़ा है, इसलिए कोई हम विद्वत्ता की बात यहाँ नहीं करेंगे, कर चुके हैं बहुत. हमारे लिए, दूसरों के लिए जब मौका मिलता है, ऐसा अवसर मिलता है, तो पढ़ी पढ़ाई बातें बहुत लोग सुनाते रहते हैं, लोग भी सुनते हैं, मजबूरी भी होती है, लेकिन कुछ मतलब नहीं. मैं इस नतीजे पे जीवन की इस मुकाम पर पहुंच रहा हूँ कि जो भी एक अल्फाज मेरे अगर कान पे पड़े तो वो मेरे अनुभव में उतर जाए, बाकी कुछ नहीं है. क्योंकि क्रांति सिर्फ तथ्यों से आती है,
क्रांति कभी भी विचारों से नहीं आ सकती, सिर्फ तथ्यों की, और हर एक शख्स के जीवन में उसके लिए वो तथ्य अलग है। इसलिए भगवान ने कहा था वो गीता मैं हर एक के लिए, भगवत गीता उसके लिए गाऊंगा, उस व्यक्ति के लिए। उद्धरेद आत्मानम आत्मानम कौशल, प्रत्येकाची गीता वेगळी है। आज इस अनुभूति के लिए ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति क्या क्या बाधाएं हैं, हम इसको क्या प्रामाणिक रूप से दूर कर सकते हैं और इसका अनुभव ले सकते हैं, ये मैं चंद मिनटों से पहले जो भी मुझे समय दिया उसके पहले समाप्त करूँ। लेकिन सबसे दरख्वास्त है इंक्लूडिंग द स्पीकर, क्या उस पर चिंतन मनन करेंगे। ये पूरी जो 4 लाइनें हैं, इसका पहले ये जो पहली लाइन, इसके जो 4 शब्द है उस पर हम देखो, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम, केवलम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञानमूर्ति, हम उस ब्रह्म ज्ञान के सिवाय बाकी सब चर्चा करते हैं, बाकी सब भगवान को मांगते हैं। देखा, सोचना है, सब सोच रहे, कोई पता नहीं रहा है। केवल ज्ञानमूर्ति क्या मतलब है? सिर्फ ब्रह्म ज्ञान की चर्चा हो। करिष्ये वचनम तो बोलले जातं बोलता सर, खरंच होतं। मला लोक प्रश्न विचारतात वेगवेगळे, नॉनव्हेज खाऊ का, विचित्र, म्हणजे आपण, मुझे लगता है कि हम अभी उसी वही है क्या, गाड़ी छूटी नहीं है, सदियों से चलते आ रहा है। खाना खायचं असेल तर मी सांगतो, मोठं सांगतो खाओ मस्त राहो, कारण दुःख करून एअरटेल तेल पाण्यासारखा चेहरा करून तुझा तू द्वंद्वात असशील, अजून हे करू का नको, उंबर ठेवा नको राहू, गुण जाते नको, हो देखा जाएगा। ये कई गुना बेहतर है न कि वो द्वंद्व में हम रहे की नको, जाऊ की नको, बघू की नको। म्हणून म्हटलं की गुरुचरणा मुझे निर्भर भक्ता संसारा चिराग भव मुक्त स इंद्रिय मानस मनसा निज हृदय स्तंभ। और प्रामाणिक रूप से प्रयत्न करना पड़ेगा। हम चोरी करते हैं, अल्फाज की चोरी है, हमारे व्यवहार की चोरी है। आपल्याला असे प्रामाणिकपणाचं वचन ईश्वरला मी आहे तसा आहे, हे जोगारावला जसं सांगितलं होतं की आदमी 2 नंबर लेकिन काम 1 नंबर। हो सकते आपले दुगुण आहे म्हणून आपण 2 नंबर करू शकतो, काम 1 नंबर का, काम 1 नंबर काय, करिष्ये वचनम तो, तू सांगितलं ना परमेश्वरा तेच करणार। सो इसलिए हम ये 4 अल्फाज जो है, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति, उसके पहले आखिरी 2 शब्द पहले लेते केवलम ज्ञानमूर्ति, भगवान ने जो बताया वो ही हम करेंगे। कुठे प्रश्न आला, नॉनव्हेज खाऊ की नको, पांढरे कपड़े घालो की नको, काही कशाचा फर्क नहीं हो, जब तक मेरे में बदल नहीं आता कुछ नहीं फर्क पड़ता। क्या फर्क पड़ता है? मुझे आज लगा था काला शर्ट काली पैंट पहन कर 5-6 लोगों ने पूछा था तू क्या हो गया अचानक, कुछ नहीं हुआ, सफेद के जगह काला पहन लिया। ये सोचना है, और ये चीज़ें हमारे अंतस मन पटल पर काफ़ी तकलीफें देते हैं आणि ते खरवडल्या जातात। सो केवल ज्ञानमूर्ती, सिर्फ भगवान ने जो बताया, पुस्तकं असतील देऊन टाका, नंतर थोड्या वेळ सांगणार आहे। संग्रह आणि संबंध हे 2 डेंजरस शब्द आहेत। सगळा घोटाळा होतो, आम्ही संग्रह करतो। माझा एक मित्र आहे, तो अभ्यास करायचा, ते टेबल आहे, आता झालं त्याचा अभ्यास झाला, त्याच्या मुलांचा अभ्यास झाले, नातू पडतो आले, परंतु त्या टेबलाची अटॅचमेंट त्याची गेलेली आहे। मला म्हणाला या टेबलाने अभ्यास केला 50 वर्षापूर्वी, अरे देवा। आणि घर घर की कहानी है, हम क्या बात करते हैं अध्यात्म की, क्योंकि बदल के लिए कुछ हमारे घर वगैरह तो जाऊ द्या, प्लॉट आहे, घर आहे, त्याचं अटॅचमेंट फार मोठी राहणार आहे। एक टेबल त्याला नीट पाहिलं तर इकडून तिकडून वाळवी लागले असेल, खरवडले असेल, खरवडे असेल, काय काय असेल, पण अजून गेलं नाही त्या मी, तो माझा मी, आपला मोठा मी 50 वर्षापूर्वी कौतुक करतो का अभ्यास केला था। और ये इसलिए हमें खुद को तमाचा मारना, अंतरंग साधना जी है, खुद को तमाचा मारे नहीं होगा। मैंने देखे हम ये श्रेष्ठ लोग बैठे, कुछ नहीं करना है मतलब नहीं करना, बात खत्म। यह आयुष्य की मरने के बाद वैसे भी सब जाने वाला है, सब छूटने वाला है, तो क्यों ना पहले चुने। रिनाउंस लाइफ बिफोर लाइफ रिनाउंसेस,
इसलिए मैं 4 स्तंभ इसके बताऊंगा और क्या तकलीफें आती बताऊंगा, ताकि हम आनंद में रहें। जरूर कोई बताना कि आप आनंद में रहेंगे, मजा आएगा। एक दूसरे का हौसला हम क्यों नहीं बढ़ा सकते? अरे तकलीफें तो बहुत है, कैसे हो, बहुत तकलीफ है, लेकिन आनंद में क्या नहीं बोल सकते? हम तकलीफ में भी है और तकलीफ भी बताते हैं। तकलीफ में हूं, किसके पास तकलीफ में है यहाँ, लेकिन तकलीफ में हूं, लेकिन आनंद में। मिजरीज कैन सराउंड अस बट वी कैन रिफ्यूज टू बी मिजरेबल। वहां पुरुषार्थ है। डेस्टिनी कैन ब्रिंग मिजरीज, अरे क्या लगे कोई नहीं ऐसे, लेकिन वेदर आई शुड बी मिजरेबल और नॉट इज माय पुरुषार्थ। और इसलिए मैं अध्ययन के बाद, मैंने अध्ययन किया नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जो भी निचोड़ आता है अध्ययन के बाद होता है। भगवान के कई वचनों से और उससे 4 चीज़ों में हमें ध्यान देना है, उसका मैं जिक्र करूँगा। तभी हमें ब्रह्मानंदम परम सुंदरम केवलम ज्ञानमुक्ति, एक निश्चय करना है, केवलम ज्ञानमुक्ति। जो भी सुना है, जो भी पढ़ा है, जहाँ भी कई जगह स्वाध्याय चलते रहते हैं, कितने हमारे संकल्प है, मैं सिर्फ ये देखूंगा कि क्या साई नीलम से, साई नीलम में आने से कल का मैं और यहाँ से बाहर जाने वाला मैं, इसमें कुछ फर्क पड़ा तो ये 1 घंटा अच्छा बुलबुल्या, सात्विक कामाच्या जास्त बुलबुल्या होतात। हम स्वाध्याय को जाते हैं 7 से 8, भजन करते हैं, बाल विकास होते हैं, काय बदलते हैं काही लोगों को सात्विक बिल्कुल बाहर जाऊन सांगू। लेकिन अगर वो मूवी देख के मुझमें ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, तो वो मेरे लिए उस वक्त के लिए गीता है। सिर्फ समझ लो, मेरा भावार्थ समझ लो, दूसरा कुछ है नहीं। भगवान ने एक बार मास्टर और टीचर के बारे में स्टूडेंट्स को पूछा। अभी व्हाट्सएप सबके आज सुबह से बहुत लोगों को चरण और वही घूमते हैं, सब बहुत सारा आया होगा सुबह से, और टीचर्स भी, मैं इत्तेफाक से ताई भी है यहाँ, सिखाने का मौका बाबा ने लिया, डॉक्टर साहब है, तो पुराने स्टूडेंट्स कोई कहाँ से वो भेजते रहते, ठीक है, उनकी श्रद्धा। लेकिन भगवान ने क्लियरली टोल्ड द डिफरेंस बिटवीन द टीचर एंड ए मास्टर। गुरु व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज मास्टर, इज नॉट ए टीचर, बिकॉज भगवान सी हाउ ब्यूटीफुली ही हैज एक्सप्लेन्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ ए टीचर we understand, but in the presence of a master we experience, isn't it? In the presence of a teacher we are informed, but in the presence of the master we are transformed. This is what is required, that is what I am saying. भजन कर, काही कर, खूप कौतुक आपण करतो, मी मला तर खूप सवय होती, काय केलं तर घरी जाऊन सांगितलं काय हार मिळतं, उत्तर केले का तू, तुझ्यात काही बदल होता है, मूल मंत्र है। इसलिए इन द प्रेजेंस ऑफ ए गुरु वी आर ट्रांसफॉर्म्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ ए टीचर वी आर इन द प्रेजेंस ऑफ ए टीचर वी अंडरस्टैंड, यस वी डू, बट इन द प्रेजेंस ऑफ मास्टर वी एक्सपीरियंस, एंड एक्सपीरियंस इज दिस। एंड ये अपना सेंटर पॉइंट है। आइए 4 चीजें देखते हैं कि किस तरह से हमें इस ब्रह्मानंद को, और झलक तो मिलती है, झलक दिखला, झलक मिलती है, लेकिन उड़ जाती है कहीं, छोटा छोटा गुलगुला सारखा आहे, सारख्या राहतात का पुढे पुन्हा तेच रडणं, तेच करते, गुलगुला पुढे रडणं थांबतं त्याचं बाळ, आपलं तेच आहे, पुन्हा ते मन। पहला मंत्र तो केवल हम ज्ञानमुक्ति, आज से हमारा संकल्प है, भगवान जो भी बचे छोटे छोटे, युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य, किती छान, काही करायचे करते आहे का, मॉडरेशन ठेवायचं। तुला द्वंद्व होत आहे ना, थोडंसं हे कर, थोडंसं ते कर, फॅशन करायची वाटते कर थोडीशी, नको दाखवू स्वतः, पण एकदा त्या द्वंद्वातून बाहेर घ्यायला नाही, आज कुछ नहीं फर्क पड़ता, अंदर से सात्विक बाहर से सात्विक, ही स्थिती यायला ते महत्वाचं। स्थिती आली की द्वंद्व मिटतो, तब तक है सगळे। हो कॉमन प्रश्न आहे, हो मी 40 वर्ष ऐकतो असं करायचं, पण मी काय अथॉरिटी नाही, मीच काही लोकांनी स्टॅम्प मारला, स्वाध्याय करणार लोकांना, मला माहिती नहीं, आजकल खड़े बोल रहा हूँ, मुझे पता नहीं, खाओ या ढूंढ करो मजा, कि चेहरे पे मायूसी का दिखाओ, सबकी तकलीफ है, सबकी तकलीफ है अपने। बाबा मेरे उलझे हुए ख्वाबों को तराजू दे दे, मुझे मेरे जज्बात पर काबू दे दे, मैं समंदर भी ना लूं किसी गैर के हाथों से, मैं
समंदर भी ना लो किसी गैर के हाथों से, और एक कतरा भी समंदर है अगर तू दे दे. बस असे तुझे आपण खूप मनपसंत. म्हणून पुढचं बघा काय, द्वंद्वातीतम. कशाला हवी स्कॉलरशिप? द्वंद्व गेलं का आपलं? नाही गेलं. घरची भांडी लोक प्रेझेंट देतात, त्याला फक्त कोणाचं नाव दिलं, किती पास असेल याचं. आजकाल ते पूर्वी नाव पडायचं श्रीमती जोशी यांच्याकडून आणि मग जोशींचं तोड जोशींनी हे भांडं दिलं, त्याने दिलं. बाहेर सुद्धा चांगलं आहे प्रवचन अभ्यास, त्या भांड्यात जीव अडकलेला आहे. म्हणून ते नावही लपवतंय. त्याच्यानं गुणातीत बाबांनी सांगितलं आहे, गुरु गुणातीत रूपवर्जित. मी ते स्कॉलरशिपचं काही बोलत नाही, कारण ते आपण चढून आणखी बाहेर जाऊ. अल्पफुल ते 4 मंत्र. पहिला जागते रहो. सर हम सो रहे हैं? हाँ, जब तक ये सपना है नहीं समझ रहा है तब तक हम सो रहे. काही आपल्यासाठी बघायचं मोठे शब्द नाही. आपल्याला सगळं माहिती आहे, जागरूक सुषुप्ती मोठमोठ्या गोष्टी काही नाही. शेवटी आलं की टोचलं काही जास्त तर त्रास होतो. कसल्या जागृती सुषुप्तीच्या गोष्टी करायच्या हे सहन होत नाही. जागते रहो. अब जागते रहो में एक सुंदर चीज है. पहला बोलते उसको अंग्रेजी में कॉन्स्टेंट इंटीग्रेटेड अवेयरनेस वगैरह कठीण शब्द थे की किसी गमत किस काळाला बसायचं. व्हॉट इज सी आहे कॉन्स्टेंट इंटीग्रेटेड अवेयरनेस? नको, काही नको. त्याचा सरळ अर्थ जागते रहो. कुठल्यापासून जागते. आता जागते रहो में गड़बड़ क्या होती है, हम जागते नहीं है. क्यों? क्योंकि हम 2 और 2 5 करना चाहते हैं, या 2 और 2 3 करना चाहते हैं. इमर्सन ने हजारों प्रार्थनाएं सुनी और इसी निष्कर्ष पे वो आया कि मैंने हजारों प्रार्थनाएं सुनी, लेकिन लोग एक तो जीवन में 2 और 2 5 करना चाहते हैं, या 2 और 2 3 करना चाहते हैं. जीवन इतना आसान है कि 2 और 2 4. हे चलतो का तिकडे? येतो सब नाही येत का? नाही येत, संपलं. मग का नाही येत, कुठे गेलं? निजरा प्रोजेक्शन. मग तोही एक्सप्लेनेशन देतो. नाही त्या नंदेच्या सावत्र सासऱ्यांच्या मुलाचं वारसा आहे. लोक तुला पुढे नाही, लोकांना इंटरेस्ट नाही हो. बरं, मी काही तुम्ही शरीराला घालून तिकडे काही कुठेच काही शेअर केलं काही फायदा नसतो. आजकाल टेक केअर झाला. RIP टेक केअर. अरे काळजी घेणारच आहे. टेक केअर काय तू कोण आहे सांगणार? तो त्याला तरी सांगू आपण. म्हणून कमीत कमी साई बाबा याच्या मागे उभे राहत. शाताने आल्यावर मला रविवार म्हणलं मी तुझ्या मागे आहे. आता जर या साध्या आयुष्यात त्यांनी मला धैर्य दिलं, मी वाजवलं काय उलटं पडतं सतनजी सरकत होती काय, पण वाजवलं कारण ते माझ्या मागे बसून मी तुझ्या मागे आहे म्हणा. मग साधा पेटी वाजवायला मला एवढं धैर्य त्यांनी मागून दिलं, तर जीवनात त्या या प्रसंगांना हा बाबा माझ्या पाठीमागे आहे, राहणार आहे. खतम. येतो का, कृपा करतो का वगैरे, कशाला कृपा करतो का म्हणजे कृपा नाही आहे, देतो का म्हणजे नाही आहे, माझ्या जवळ देतो का कृपा आहे. म्हणून शब्द बदलायचे आपल्याला, शब्दकोश बदलायचा. जीवन बदलतं. अनुभवाचं फक्त बोलतोय खूप झालं पुस्तक. मी खरं सांगतो इथे आव्हान करतोय, कोणाला काय असेल सगळी पुस्तक घेऊन जा. काहीच नव्हतं त्यातली आधी वाचली नाही, पण काही दिसलं की ते वेगवेगळ्यासारखं हे पकडतात खूप तर काही. आता पुस्तकही कोणी घेतले बघूया. ही एकच वस्तू अशी आहे की घराला दाराला कुलूप न लावता कुठेही तुम्ही चालले मी गेलेलो आहे असा 15-15 दिवस ते पुस्तक कसं नुसतं दूर जास्त पुस्तक कोणी सोडलेलं नव्हतं. मी खूप जणांना विचारलं हव्यात का कॅसेट पुस्तकं, कोणी काय शांतपणे म्हणतात, काहीतरी उत्तर देतात. काही लोक काय म्हणतात सध्या बिझी आहे. सध्या बिझी आणि पुस्तकाचा काय संबंध? मी सांगतोय मग पुस्तकं तुम्हाला हवी का, बाकी काही म्हटलं का नोट हवी का, आपला केव्हाही कुठे भेटतो पडतील, पण असं याच्यात मात्र सध्या बिझी आहे. सध्या मी तुला घरी आणून देतो, कारण नको स्पष्ट भट मला नको. हे 2 आणि 2 4 जोपर्यंत आपण शिकत नाही तोपर्यंत आपण फसवत राहू स्वतःला जगात. अनुभवाचं बोलतोय मी, कोणाविषयी बोलत नाही. मी फसवलं खूप जोरात. मोठ्यात हे लावून मोठे गावात करून आले. सोमण आले वा इथे काय सोमण आले काय, पहिले व्यवहार बघ तिथे घराची दारं उघडी ठेवून सोमण आले. तिथे करतात तुला 4 लोक तुला इथे कौतुक करतात म्हणून सोमण आले. आपल्याला आपल्यासाठी पाहिजे, माझ्यातला अतुल बदलला पाहिजे, माझ्यातली ताई बदलली पाहिजे, माझ्यातला दादा बदलला पाहिजे. हेच फक्त म्हणून जागते राहा. पहिला जागते राहूचा सन्मंत्र मी 2 आणि 2 4च करणार आयुष्यात. सॉफ्टली करा तेच सांगितलं बाबा मी बताय. उत्तर नाही देऊ आपण, मी संपला विषय, पुढचं काही नकोच. मग मी लोक काय करतात, मी परवा एकाला म्हटलं चलतो का कलकी, मी पाहिला नाही पण असं म्हटलं कलकी पाहायला चालायचं. ते मला मी 15 वर्ष झाले सिनेमा सोडले, त्यांनी तत्वज्ञान चालू केलं. आम्हाला नाही इंटरेस्ट. 15 साल हो गए मैंने कोई
मूवी नहीं देखी, फिर मैंने किसी को संकल्प किया, फिर मेरी माता जी गुजर गई, उनकी अंतिम इच्छा थी। कहाँ से कहाँ पहुंच गया तू यार? कल की अवतार देखने, कल की सिनेमा देखने से तुम अपने माता जी उनके देहांत तक पहुंच गए। क्योंकि सामने वाला बर्दाश्त करता है, व्हाइट शर्ट देखने के बाद और बर्दाश्त करता है बेचारा कि अरे यार सुना रहा है, नको आपला हिम्मत आहे का? नाही होत दादा, जेवण कसं नाही, हिम्मत नाही होत, आणि हिम्मत न झाल्या मात्र